हम फिर से एक बार सुनने के लिए जाएंगे। प्रभु ने आज आपके लिए मेरे लिए जो रखा है उस वचन को हम सुने। प्रभु हमसे प्रेम कर रहे हैं और प्रेम करता है, प्रेम करता रहेगा। और इसलिए प्रभु हमें फिर से एक बार बार हमें मौका देता जा रहा है कि प्रभु के चरणों में आकर प्रभु की आराधना कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग इस समय को, ऐसे मौका को गवा रहे हैं जो कि उनके हाथों में तो मिल रहा है, लेकिन कई बार ऐसे स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कहानी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सबका मन थोड़ा सा इधर खींचने के लिए। एक दिन एक ऐसे प्रचार कर रहा था और प्रचार करने के समय वहां पर कलीसिया में सब लोग बैठे हुए हैं और ऐसा ही एक माँ उस कलीसिया में चर्च के अंदर बैठे। और उसके बाद जब वो प्रचार चलता जा रहा है, प्रचार करते उस समय एक माँ ने देख रहा है और इतने रो रहा है। पादरी साहब ने सोचा, यानी उस प्रचारक ने सोचा कि भाई मैं जो वचन बोल रहा हूं माँ को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो माँ क्यों रो रही है वो प्रचारक को मालूम नहीं है। आखिर में प्रचार खत्म हुआ और उसके बाद माँ से जाकर पूछा, माँ मैं जब प्रचार कर रहा था आप इतने रो रही थी, क्या प्रभु का वचन और मेरा प्रचार आपको इतना अच्छा लगा? और उसके बाद वो कहती हैं, पादरी साहब आप जो इतने खूबसूरत दाढ़ी रखा है, वो दाढ़ी देखते ही मुझे एक बात को याद आ गया। बोला कि क्या याद आए? नहीं, मेरे पास एक बकरा था और उस बकरा का दाढ़ी है ना आपके दाढ़ी जैसे है, और आपके दाढ़ी को देखते ही मुझे बहुत याद आए, इसलिए मैं रोने लगा। मेरे कहने के मतलब, अभी यहां पर हम बैठे हैं, घर पे कोई ऐसी चीज छोड़कर आए तो उधर ध्यान मत देना। कल के बाद आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक साल के बाद हो सके प्रभु का योजना है तो यहां पर मीटिंग कर सकते हैं। जब तक हमें आजादी मिला है तब तक हम आजादी के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। जब हम खुदा के पास जब आए हैं, प्रभु के सम्मुख में जब आए हैं, हम आनंद के साथ हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा मिले। परमेश्वर का वचन को ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में हम क्या करें? संचय करें। जैसे चिट्टी अपने बरसात के मौसम के लिए अपने खाना को इकट्ठा करती है, वैसे मसीह लोगों का जिंदगी में अभी वो मौका है, अभी वो समय है कि खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा क्या करे? वो संग्रह करे, यानी संचय करे। तो प्रभु आपको मुझे सहायता मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, पीछे वाला हालेलुया, भाई लोग हालेलुया। अरे भाई आपसे तो ज्यादा इन लोग हैं? इनकी आवाज ज्यादा है। जवान होकर भी आप लोग मुंह नहीं खोल रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ खोले एक गीत को, हम प्रभु का वचन को देखने जाएं। पहला राजा उसकी 18 अध्याय 24 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला राजा, पुराना नियम में पहला राजा उसका 18वां अध्याय 24 आयत। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिर कर उत्तर दे
वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। अच्छी बात है। एलिया ने जब इस अध्याय को जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है एलिया की प्रार्थना, 450 बाल पुजारी, और यहां पर एक व्यक्ति, एक भविष्यद्वक्ता एलिया। अब सोचकर देखिए, ये व्यक्ति यानी इस भविष्यद्वक्ता 450 व्यक्ति के सामने अकेला खड़े होकर वो चैलेंज के साथ उनसे कहता है, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। वो कहता है कि तुम्हारा देवता के सामने तुम प्रार्थना करना, उसके बाद मैं यहोवा के सामने मैं प्रार्थना करूंगा। और वो कहता है मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। और ये बातें ये 450 बाल पुजारी को बहुत अच्छा लगा और उन लोग कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। मेरा परमेश्वर का लोग, यहां पर एक प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना है, एक चैलेंज के साथ आपस में वार्तालाप किया जा रहा है। अकेला व्यक्ति और सामने 450 बाल पुजारी, और ये अकेला क्या कर सकता है? लेकिन वो जानता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवा करने वाला, सर्वशक्तिमान का चुना हुआ एक परमेश्वर का अभिषिक्त एक भविष्यद्वक्ता है। वो सब कुछ जानता है, उसका परमेश्वर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ उससे मालूम है। इसलिए वो एक चैलेंज के साथ उनके सामने कहता है कि तुम पहले प्रार्थना करो और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, जो आग गिराकर उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरेगा। मेरा परमेश्वर का लोग, आज के तारीख मान लो आपके और मेरे सामने 4-5 कोई दूसरे व्यक्ति आ गया तो क्या होगा? यहां तो 450 लोग हैं, लेकिन आपके सामने 4 और 5 तो ज्यादा हो गया, 2 आदमी खड़ा हो गया। क्या आप कह सकते हैं मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा? आज सुबह परमेश्वर का दास कह रहा था ना, उसके दोस्त को ही प्रचार कर रहा था, यीशु के नाम से ये होगा वो होगा है, और देखते वो औरत आते तो भागने लगे। मेरा परमेश्वर का लोग, कभी कभी ऐसे परिस्थिति आता, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, आज की शीर्षक में इस प्रकार लिखा हुआ है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एक व्यक्ति सफलता पाने के लिए एक सीक्रेट है। यहां पर एलिया ने प्रार्थना तो करने के लिए कहा, तुम पहले प्रार्थना करो, उसके बाद मैं करूंगा, और जो आग गिराकर जो उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरेगा। यहां पर तो उंगली तो लगा दिया, यहां तो बातें उनके सामने रख दिया, लेकिन एलिया एक चैलेंज के साथ उनके सामने कहा, तुम सबसे पहले प्रार्थना करो, उसके बाद मैं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं सफलता की रहस्य, यहां पर एलिया ने किस रीति से सफलता पाया, वो प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको उत्तर दिया है कि उसका उत्तर देने का उसका रहस्य, यानी उसका जो सफलता जो पाया हुआ, ये 450 बाल पुजारी के सामने चैलेंज करते हुए प्रार्थना जब किया है, परमेश्वर उनको उत्तर दिया और किस रीति से उसको सफलता दिया है। मेरा परमेश्वर का लोग, आज के तारीख में सब लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है विफलता हो, चाहे खेलकूद में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे म्यूजिशियन सीखने में हो, चाहे नौकरी में हो, हर जगह में एक व्यक्ति को सफलता चाहिए। यदि एक व्यक्ति को सफलता चाहिए तो उस व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ेगा?
मैं आपको बताना चाहता हूं 5 बातें। लेकिन एक व्यक्ति सफलता पाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमारा यहोशू 1 अध्याय उसकी 8 आयत को देखने के लिए मिलता है। यहोशू को किस रीति सफलता मिलेगा और किस रीति से उसको सफलता मिलने वाला है, परमेश्वर उससे क्या कहता है, आइए हम पढ़ेंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू सब कुछ यही सारे सब कुछ करेगा तो तू सफलता पाएगा। यानी परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से ना उतरे, ना हटे। जब हट गया तो तू कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरा परमेश्वर का लोग, यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को कहता है कि भाई तेरे चित्त से मेरे व्यवस्था, मेरे वचन तेरे चित्त से ना उतरे, ना हट जाए। कई बार आज हम विफलता होने का कारण यही है, परमेश्वर का व्यवस्था को हमारा हृदय में रख नहीं पा रहे, परमेश्वर का वचन को हमारा जीवन में अप्लाई कर नहीं पा रहे। यहोशू को कहा गया, तेरे चित्त से, तेरे हृदय से, तेरे मन से मेरा वचन उतार ना पाए, मेरा वचन हटने ना पाए। जिस दिन हट जाएगा तू प्रबल हो नहीं पाएगा और तू सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए उसकी व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा भजन संहिता 1 अध्याय उसका पहली आयत से जब हम देखते हैं 3री आयत तक, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो सफल होता है। उसका कारण क्या है? वो सफल होने का कारण यह है कि वो दुष्टों का युक्ति पर वो नहीं चलता, पापियों के मार्गों पर वो नहीं रहता और वो ठट्ठा करने वाला मंडलियों के बीच में वो नहीं बैठता, और वो दिन रात परमेश्वर का वचन को वो ध्यान करता है, वो पढ़ता है और अपने जीवन में अमल करता है। इसलिए वो जो कुछ भी करे वो सफलता वो उसका वो होता है, हासिल करता है। मेरा परमेश्वर का लोग, आज शाम के समय एलिया नबी ने 450 बाल पुजारी के सामने एक प्रार्थना रखा है। तुम सबसे पहले प्रार्थना करो, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। जो आग गिराकर उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरेगा। और मेरा परमेश्वर का लोग, यहाँ पर प्रभु आपको और मेरे जीवन में यही चाहता है, हम परमेश्वर का व्यवस्था को, परमेश्वर का वचन को दिन रात अध्ययन करें, दिन रात उसको पढ़े और दिन रात उसको क्या करे, अपने जीवन में उतारे। और उस वचन के अनुसार जब चलेंगे, अपने जीवन को या अप्लाई करेंगे, तो हमारा जीवन में हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आज कई लोगों का जीवन के अंदर सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है? कई बार वो चढ़ता है लेकिन नीचे गिरता है, वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है, कई बार वो हासिल कर नहीं पा रहे, कई बार वो थाम नहीं पा रहे। उसका कारण क्या है? हो सके परमेश्वर का वह व्यवस्था से वो दूर, परमेश्वर का वचन से वो दूर, इसलिए हो सके उसके जीवन में वो सफलता मिल नहीं पा रहे। लेकिन एलिया के जीवन में प्रभु ने जो सफलता दिया है उसका क्या कारण है? वहां पर जब देखते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी सफलता की रहस्य एलिया के जीवन से हमें देखने के लिए मिलता। जब हम आगे देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है
कि पहली बात मार्को रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 15 आयत में जब हम देखते हैं, जो परमेश्वर का और मन फिराता है उस व्यक्ति सफलता जरूर पाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हे परिश्रम करने वाला, बोझ में दबे हुए सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो व्यक्ति जरूर अपने सफलता को हासिल कर पाएगा, वो सफलता को प्राप्त कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको और मुझे बुला रहा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उस व्यक्ति अपने जिंदगी में वो सफलता को जरूर हासिल कर पाएगा। आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से देखने वाला और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला लोगों सफलता को हासिल करते हैं, यानी सफलता को प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात जब हम देखते हैं वो जो परमेश्वर के साथ वो बनाए रहता है, हमारा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, वहां पर कुछ आयतों में लिखा है, जब वो डालियां उस पेड़ में लगे रहेगा तब जाकर वो फल ला सकता है। और एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ जब बनाए रहेगा तब जाकर वो सफलता को हासिल कर पाएगा। आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने जीवन में जागते रहता है वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाएगा। आखिरी बात यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के पीछे जो चलता है उस व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है और वो सफलता की रहस्य को उसको पता चल जाएगा। इसलिए मेरा परमेश्वर का लोग, आइए इस शाम के समय प्रभु आपको मुझे कहना चाहता है, लेकिन एलिया की सफलता के कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 450 बाल पुजारी के सामने अकेला खड़ा है, ये प्रार्थना कर रहे हैं और उससे पहले ये 450 बाल पुजारी प्रार्थना कर रहे। कैसे प्रार्थना कर रहे वहां पर जब हम देखते हैं उसके नीचे नीचे लिखा हुआ है, जब जैसे एलिया ने कहने लगा उन लोग उनकी देवताओं के सामने प्रार्थना करने लगा। 25 आयत से जब हम देखते, और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग में आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वो ये कहकर बाद से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगा। और जब नीचे नीचे देखते हैं इन लोग दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उसके बाल के सामने इन लोग चिल्ला रहे, उन लोग बुला रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहे, कोई उसको मतलब क्या बोलते, जो कुछ उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं थे। आखिर में एलिया उनसे कहता है, ठट्टा उड़ाकर, उनकी 27 आयत को पढ़ना, 27 18 अध्याय 27 नहीं मिला। एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया, उनके साथ से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा। आवाज नहीं आ रहा है। दोपहर को एलिया ने ये कहकर उसका ठट्ठा किया, शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाया होगा। ये कहा गया होगा, ये यात्रा में ये ही सकता है कि सोता ही और उसे जगाना चाहिए। तो यहाँ पर एलिया ने उन बाल पुजारियों को, यानी उन लोगों को कहता, 450 लोगों को, भाई तुम सुबह से शाम तक तुम लोग चिल्ला रहे, तुम लोग प्रार्थना कर रहे, तुम लोग दुहाई दे रहे, हो सके वो कहीं गया होगा, हो सके कहीं सो रहा होगा, उनको ठट्टा उड़ाकर बोल रहा है, क्योंकि उनको मालूम है मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूँ, जिस परमेश्वर का सेवा करता हूँ, जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, जिस खुदा ने मुझे चुना है,
वो सच्चा परमेश्वर है, उस खुदा ने मुझे सचमुच मुझे उत्तर देगा। एलिया को उसको मालूम है, लेकिन उन लोगों को ठट्टा उड़ा रहे हैं, मेरा परमेश्वर का लोग। लेकिन एलिया जब वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनका उत्तर किस रीति से देता है। लेकिन उसका कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एलिया की सीक्रेट सक्सेस को जब मैं बताना चाहता हूं, उसका सफलता की रहस्य क्या था, क्यों परमेश्वर अपने एलिया को वो सफलता प्रदान किया, उसका कारण क्या है। जब एलिया प्रार्थना करते ही वो आग गिराकर वो उनको उत्तर देता है, उसके कारण क्या है। आज एक मसीह विश्वासी जब कई वर्षों से प्रार्थना करता है, उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलता नहीं है। कई बार वो प्रार्थना को छोड़ देता, कई बार गिरजा को छोड़ देता है, कई बार आराधना को छोड़ देता है। कारण क्या है। जब उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तब कई बार उनके जिंदगी में टेंशन, जिंदगी में परेशानी, जिंदगी में बेचैनी, जिंदगी में कई बार वो परेशानी होकर खुदा का सेवा को भी वो छोड़ देता है। कारण क्या। कई बार हमारा जिंदगी में, हमारा मसीह विश्वासी जीवन में यही होता है। मेरा परमेश्वर का लोग, यहां पर जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया की सफलता की रहस्य को आपके सामने में रखना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर एलिया को क्यों सफलता प्रदान किया, परमेश्वर एलिया की प्रार्थना क्यों सुना, क्या ऐसी खास बातें थी जो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और उनका आग गिराकर उसको उत्तर दिया है। मेरा परमेश्वर का लोग, पहली बात, आइए मैं आपको उसका रहस्य बताना चाहता हूं। जो एलिया ने प्रार्थना करते ही उसकी आग गिराकर उसको प्रार्थना का उत्तर दिया है, और एलिया का जो सफलता की रहस्य 450 बाल पुजारी के सामने वो अकेला खड़ा है। आइए मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। उसका पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका 18 अध्याय उसका पहली आयत जब हम देखते हैं, बहुत दिनों के बाद, हेलो, क्योंकि वो बक्स में बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर में वर्षा दूंगा। यहां पर परमेश्वर एलिया को कहता है, पहली आयत में, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को देखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। यानी परमेश्वर उससे कहता है, भाई एलिया, तू यहां पर रहना मत, तू जा आहाब के पास और उनके सामने जाकर तू खड़ा हो जाना, तू अपने आप को तू प्रकट करना और मैं तेरे द्वारा वहां पर मैं बरसाऊंगा मेह को। और लेकिन सवाल ये है, ये एलिया कहां पर था। परमेश्वर एलिया को कहता है कि भाई तू जा आहाब राजा के पास, आहाब के सामने तू चला जा, क्योंकि इस्राएल के डर के मारे और कई भविष्य वक्ता को इस्राएल मार डाला, उसके डर के मारे एलिया भी भाग रहा था और एक जगह में जाकर वो छुपने लगा। लेकिन परमेश्वर उससे कहता है, आइए उसका 17 अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत को जब हम देखते हैं, वहां पर एलिया कहां पर था। 18 अध्याय में कहा जाता है, तू जा आहाब के सामने तू प्रकट करना, तू खड़ा होना और मैं तेरे द्वारा वहां पर मैं बरसाऊंगा, मेह को बरसा दूंगा। लेकिन एलिया कहां पर था। आइए 17 अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत को जब हम देखते हैं, तीसवे एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ। उसने अहाब से कहा,
इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मैं मेरे बिना कहे ना तुम्हें मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। बस यहाँ पर जब हम देखते हैं, एलिया ने एक ऐसे स्थान पर था, लिखा हुआ तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरा बिना कहे ना मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये कौन कह रहा है? आहाब को एलिया कह रहा है। लेकिन मेरा परमेश्वर का लोग, इस शाम के समय कई बार मैं पादरी हूं, मैं जो बोलूंगा वही होगा। कभी कभी ये हमारा सोच है, हमारा चिंता है, हमारा जो कल्पनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर एलिया को परमेश्वर कहता है, एलिया ने आहाब को कह रहा है, मैं जब तक नहीं बोलूंगा, मैं जब तक नहीं कहूंगा, बरसात नहीं होगा कि मेह भी नहीं गिरेगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर एलिया को क्या कहता, उसका दूसरा आयत में लिखा, तब यहोवा का वचन, ये वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। यहाँ पर लिखा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और किरत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसका मतलब ये पूर्व दिशा में किरत नाले के वो गुफा में इस व्यक्ति ने छुपा था, क्योंकि जब ये अपने इस्राएल के डर के मारे भाग रहा था। मेरा परमेश्वर का लोग, यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ये तो एक स्थान पर था, वहां से बुलाकर ये आहाब के सामने भेज रहा है। 17 अध्याय उसका 3 आयत में जब हम देखते हैं, किरत नाले के उस गुफा में जाकर ये छुपा था, वहां पर था। तब परमेश्वर उनसे कहता है, हे एलिया, तू उठ, तू जाकर आहाब के सामने तू दिखा, अपने आप को तू प्रकट करना, और मैं तेरे द्वारा मैं मेह को बरसाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं, उसका सफलता की रहस्य, पहली बात एलिया की सफलता की रहस्य ये था, द डिवाइन डायरेक्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर की वो सही दिशा में चलने के कारण परमेश्वर एलिया को वो उत्तर दे रहा है, उसकी प्रार्थना की सफलता मिल रहा है, और 450 बाल पुजारी के सामने उसको सफलता मिल रहा है। कई बार हम परमेश्वर की डायरेक्शन में ना चलने के कारण, कई बार परमेश्वर की दिशा में ना चलने के कारण हमारा जीवन में, हमारा परिवार में, हमारा कार्य के अंदर हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, तू किरत नाले में उस गुफा में तू चला जा। परमेश्वर उससे जैसा कहा वो वहां पर जाकर छुपने लगा, और वहां से वापिस जब बुलाकर उसको आहाब के सामने उसको भेजा जाता है, और वो आहाब के सामने खड़ा होता है। उसका मतलब मैं कहता हूं कि परमेश्वर की डिवाइन डायरेक्शन, यानी परमेश्वर की दिव्य दिशा में जब चलते हैं, परमेश्वर की इशारा में जब चलते हैं, तो हमारा जीवन में सफलता मिलती है। यहां पर जब हम देखते हैं आगे आगे निचले जो आयतों में लिखा है, एलिया ने जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर आग गिराकर उनको उत्तर देता है। उसका कारण क्या है? वो सफलता प्राप्त करने का कारण क्या है? परमेश्वर की दिव्य दिशा में चलने के कारण, परमेश्वर की राइट मतलब दिव्य यानी डिवाइन डायरेक्शन के साथ चलने के कारण उनके जिंदगी में वो सफलता को हासिल कर पा रहा है। आज के तारीख में कई ऐसे सारे नौजवान लड़का लड़की, कई ऐसे हमारे बच्चे जो सफलता ना पाने के कारण क्या है? कई बार परमेश्वर से हटकर दुनियादारी में होकर लोग चलना चाहते हैं। कई बार पिता माता की डायरेक्शन में भी चलना नहीं चाहते हैं।
नहीं तो कलीसिया की बड़ों की बातों को भी ना मानकर उन लोग चलने के कारण कई बार उनके जिंदगी में सफलता हासिल कर नहीं पा रहे। पढ़ाई तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार उसको सफलता नहीं मिलता। लेकिन मेरा परमेश्वर का लोग, आज यहाँ पर जितने नौजवान बेटा बेटी बैठी है, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की दिव्य दिशा में जब चलेंगे, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर वो सफलता को प्रदान करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला उदाहरण उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर नूह को कहा, मैं जिस मनुष्य को सृष्टि किया मैं उनको नाश करूंगा, तू ऐसा करना, एक तू जहाज को तू बना दे। परमेश्वर उनसे जैसा कहा और जिस रीति से उसको माप दिया, वो उस नाप के अनुसार वो क्या करने लगा, उस जहाज को बनाया। उसका लंबा, उसका चौड़ा और उसका हर बातों, कहां पर दरवाजा रखना, कहां पर खिड़की रखना, वो सारे बातें परमेश्वर उसको बताया। नूह के अनुसार वो जहाज नहीं बना, बल्कि परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की गाइड में, परमेश्वर की डायरेक्शन में, परमेश्वर की दिशा में, परमेश्वर की इशारा में उस नूह ने उस जहाज को बनाया। तब जाकर इतने बड़ा जहाज को बनाया। मेरा परमेश्वर का लोग, आज कई बार हम सोचते हैं मेरे मन मर्जी में मैं चल लूं। हो सके कई बार हमारा जिंदगी में हम सोचते हैं मेरे इच्छा में चलूं, मैं जैसे चाहूं वैसे मैं कर लूं, लेकिन खुदा ने ऊपर बैठा है। आज आपके और मेरे जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो, उस सफलता प्राप्त करना है तो परमेश्वर की डिवाइन डायरेक्शन यानी दिव्य दिशा के अंदर परमेश्वर के साथ हमको चलना है, परमेश्वर की इशारा में चलना है। और दूसरा व्यक्ति बाइबल से उदाहरण के द्वारा कहना चाहता हूं, अब्राहम, परमेश्वर उससे बुलाता है, हे अब्राहम तू आ, और वो कहता तेरे जन्म स्थान को, तेरे ज्ञाति कुटुंब को, सब कुछ तू छोड़कर तू मेरे पीछे आ जाना और मैं तुझे जिस देश दिखाऊंगा उस देश में तू चला जा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आज हो सके मुझे झारसुगुड़ा आना है तो मान लो यहां तक पहुंचना है, मुझे एड्रेस मालूम नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, सीधे मोबाइल में चला जाऊंगा और वो जीपीएस लगाऊंगा, है ना, मुझे वो मैप दे देंगे तो मैं उस जीपीएस के साथ मैं इस पेंडल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब्राहम के समय कौन सी जीपीएस था या दूसरा कौन सी ऐसे चीज था जो परमेश्वर ने उनसे बोल दिया, हे अब्राहम मैं तुझे जिस देश दिखाऊंगा तू उस देश में तू चला जा। एक विश्वास के साथ वो यात्रा करता है। आज आपके और मेरे जीवन में आप और मैं उस रीति से उनके दिव्य दिशा में चल रहे हैं क्या? आज मसीह जीवन में हम सफलता ना पाने के कारण कई बार मैं सोच रहा हूं मैं तो सफलता पा चुका हूं, लेकिन मेरे प्यारे प्रभु के लोग, कई बार आज भी हमारा जीवन में, हमारा परिवार में, हमारा कार्य के अंदर आज वही स्थान पर बैठे हुए हैं। हमें सफलता हासिल करना है तो परमेश्वर की दिव्य दिशा में हमें चलना, परमेश्वर की इशारा में चलना और परमेश्वर की जो उसका जो डिवाइन डायरेक्शन के अंदर हमको चलना है, तब जाकर आपके और मेरे जिंदगी में वो सफलता को हासिल कर पाएंगे। तीसरा व्यक्ति मोसेस। मूसा को जब हम देखते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है, हे मूसा तू आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा, फिरौन के हाथों से, उन बंदवाई से जो मेरे लोग बंधे हुए हैं उन लोगों को तू छुड़ा कर लेकर आना। 40 साल तक इस्राएल को जब उन लोगों को गाइड कर रहा था, उन लोगों को लेकर चल रहा था, उनको मालूम नहीं है कहां से कैसे होकर उनको प्रतिज्ञा देश में लेकर पहुंचाना, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की मार्गदर्शन में, परमेश्वर की डिवाइन डायरेक्शन में, परमेश्वर का लोगों को, चुने हुए लोगों को वो लेकर चल रहा था। परमेश्वर की उनके खुद के इच्छा में होता तो, उनके डायरेक्शन में होता तो मूसा भी कहीं ना कहीं भटक सकता था। जब हम देखते हैं उन पंडितों ने उन तारा को देखा, वो तारे उनको रास्ता राह दिखा कर यीशु मसीह के पास लेकर जा रहे थे। उस समय क्या हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी हुई। वो यीशु मसीह के पास पहुंचना था,
जहां पर जिस चरनी में उसको लेटाया सुलाया वहां ना पहुंचते हुए इन लोग क्या करने लगा, हेरोदेस के महल में पहुंच गया। उसका मतलब जो डायरेक्शन उसको मिल रहा था उन लोग क्या करने लगा, उस डायरेक्शन से हटकर इन लोग दूसरे स्थान के अंदर घुस गया। मेरा परमेश्वर का लोग, इन दिनों में डिवाइन डायरेक्शन के अनुसार यानी दिव्य दिशा में, परमेश्वर की दिव्य दिशा में जब हम चलेंगे हमारा जीवन के अंदर हम सफलता को हासिल कर पाएंगे, सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक हम परमेश्वर की दिव्य दिशा में हम नहीं चलेंगे, दिव्य दिशा में काम नहीं करेंगे, दिव्य दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा जिंदगी में हम सफलता को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। हो सके कई बार मैं जिस स्थान पर पहुंच गया होगा, हम सोचते होंगे मेरे मेहनत के कारण। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पादरियों के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, जिस पादरियों के बच्चे नौकरी में भी हो या उच्च स्थान पर हो, उनकी मेहनती नहीं लेकिन उनके पिता जो दिन रात जो मेहनत सेवा करने के कारण वो जो आशीष, वो जो बरकत अपने बच्चों के ऊपर है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अनुग्रह दृष्टि मात्र नूह के ऊपर हुआ। उनके तीनों बेटे, उनके पत्नी, उनके बहू के ऊपर नहीं हुई, लेकिन सिर्फ नूह के ऊपर हुआ। और वही अनुग्रह दृष्टि के कारण परमेश्वर ने उन पूरे परिवार को जहाज के अंदर प्रवेश करने के लिए दिया। कई बार हम सोचते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं, सही बात है, लेकिन उससे डबल अपने बाप ने वो मेहनत किया होगा, कहीं तो थप्पड़ खाया होगा, कहीं तो भूखे सोया होगा, है कभी तो उनको पहनने के लिए नहीं मिला होगा, लेकिन उसका प्रतिफल उनके बच्चों के ऊपर। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, आज सफलता प्राप्त करना है, हम आगे और बढ़ना है, आगे और हासिल करना है, तो परमेश्वर की दिव्य दिशा में हमें चलना है, परमेश्वर की मार्गों में हमें चलना है। यहां पर जैसे नूह ने परमेश्वर की दिव्य दिशा में उस जहाज को वो निर्माण किया है, वो बनाया है, अब्राहम ने परमेश्वर की दिव्य दिशा में चलने लगा। और उसके बाद जब हम देखते हैं परमेश्वर उससे कहता है, हे अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, और वो आशीष, उसके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था, लेकिन एक कमी था। क्या नहीं था? संतान। आज दुनिया में कितने भी धन संपत्ति हो जाए, बच्चा नहीं तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन वही संतान देने के बाद परमेश्वर उससे कहता है, हे अब्राहम तू अपने बेटे को लेकर तू उस पहाड़ में तू चला जा, जिस स्थान पर तुझे अपने बेटे को बलिदान करना है, मैं वो स्थान तुझे बताऊंगा। उसका मतलब परमेश्वर जब उसको पहले बुलाया, वो स्थान भी उसको मालूम नहीं था, लेकिन जब उसके बेटे को बलिदान करने के लिए जा रहा है, वो पहाड़ का स्थान भी उसको मालूम नहीं है, कौन सी स्थान में उसको बलिदान करना, लेकिन परमेश्वर की दिव्य दिशा में वो चलता जा रहा है। मेरा परमेश्वर का लोग, आज आप और मैं होते तो सबसे पहले मोबाइल में हम वो एड्रेस को ढूंढ लेते थे, उस एड्रेस में हम चले जाएंगे। मैं गवाही देना चाहता हूं, जब मेरे शादी हुई, शादी के बाद जून 8 में यानी 2005 में मेरी शादी हुई, और मेरे पत्नी के साथ राजस्थान जयपुर हम जाने लगा। और वो सिटी इतना बड़ा है, और पहली बार उस शहर के अंदर कदम रखा, और मेरे पत्नी को लेकर आगरा उतरे, और आगरा से बाई बस गया, और जयपुर बस स्टैंड में जब उतरे, इतना बड़ा बस स्टैंड है, और वहां से कहां जाऊं, मुझे बुला तो लिया, वहां पर एड्रेस नहीं है, लेकिन कैसे जाऊं। आखिर में मेरे पत्नी पूछ रही है कि भाई तुझे एड्रेस मालूम नहीं है, वहां तक कैसे पहुंचे। मैं बोला कि चल तू बैठ, साइकिल रिक्शा में बैठे, और उसके बाद दोनों, मैं रिक्शा वालों को बोला कि भाई फलाना जगह में जाना। वो बोलता कि भाई गोपालबाड़ी बहुत बड़ा है, लेन नंबर 1 है, लेन नंबर 2 है, लेन नंबर 3 है, ऐसे तो वो गली तो बराबर सब कुछ दिखाई देता है। वो बोला कि भाई तू लेकर चल,
वो लैंड नंबर 1 मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तू लेकर चल गोपालवाड़ी। आखिर में हम साइकिल रिक्शा में बैठे हैं, अंधेरे में आ रहे और उसके बाद एक गली के अंदर घुसा है। वो गली के अंदर जाते ही मैं बोला कि भाई, और वो भी आदमी मुझे पूछ रहा रिक्शा वाला कि सब कहाँ लो। एक गेट है, उस गेट के बिल्कुल सामने वो रखा। वो बोलता है कि सर ये गोपालवाड़ी है। मैं बोला कि भाई यहां से कहाँ जाऊं, और मेरे पत्नी पूछ रही है कि भाई तू किसी को जानता नहीं है, अभी किसके पास जाए। और उसके बाद जब मैं उतर कर क्या करने लगा, वो जस्ट में यू मुड़ कर देखा तो वहां पर लिखा इंडिया एवरी होम क्रुसेड, गोपालवाड़ी 18, लैंड नंबर 1। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु, एक अनजान शहर में, एक अनजान राज्य में तू ऐसे तू लेकर आया, मुझे मालूम नहीं था। शादी करते हुए मात्र 1 हफ्ता के बाद हम पति पत्नी निकल गए। सिर्फ हमको कहा गया कि तुझे जयपुर आना है, मिनिस्ट्री करना, विश्वास के साथ निकल गए। मेरे कहने के मतलब, जब हम परमेश्वर की डिवाइन डायरेक्शन के अंदर चलेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर आपको जहां जाना, जहां पर आपको काम करना है, परमेश्वर आपको उसी स्थान पर आपको पहुंचाएगा। मेरे कहने के मतलब, एलिया का जो सफलता की रहस्य यहाँ पर डिवाइन डायरेक्शन के अनुसार चलने के कारण परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया और उसको सफलता प्रदान किया। आगे जब हम देखते हैं यहोशू, मूसा के बाद यहोशू जब इस्राएल को लेकर चलता रहा, यहोशू अपने बुद्धि अपने ज्ञान में उन लोग को नहीं चलाया, बल्कि परमेश्वर की दिव्य दिशा में लेकर चलाया है। आगे जब मैं आपको कहना चाहता हूं, जो अब्राहम की दास जब इसहाक के लिए लड़की ढूंढने के लिए जा रहा है, वो भी किससे? प्रार्थना के साथ, फिर परमेश्वर की डिवाइन डायरेक्शन में होकर वो चलता जा रहा है। और जहां पर उसको जाना था, जहां से लड़की उसको ढूंढ कर लाना था, परमेश्वर उसको उसी स्थान पर उसको पहुंचाया जहां पर परमेश्वर इसहाक के लिए एक लड़की तैयार कर रखा था। मेरे कहने के मतलब यह है, मेरे खुदा के लोग, आज संध्या के समय परमेश्वर की डिवाइन डायरेक्शन में जब चलेंगे, परमेश्वर आपके और मेरे जिंदगी में वो सफलता को प्रदान करेगा। जब तक हम परमेश्वर की दिव्य दिशा में नहीं चलेंगे, कभी भी हमारा जीवन में, हमारा काम के अंदर, हमारा परिवार में, यानी तो हमारा नौकरी के अंदर हम सफलता को हासिल कर नहीं पाएंगे। एक उदाहरण में देना चाहता हूं। परमेश्वर एक व्यक्ति को एक डायरेक्शन दिया, वो डायरेक्शन में ना जाने के कारण उनके जिंदगी में क्या हुआ उसको मैं बताना चाहता हूं। योना को परमेश्वर ने कहां पर जाने के लिए कहा गया? निनवे को जाने के लिए कहा, लेकिन वो बंदा कहां जाता है? तर्शीश को। तो वो परमेश्वर की दिशा में जा रहा या अपने दिशा में जा रहा है? वो अपने दिशा में, अपने सोच में, जैसे भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर का लोग जो परमेश्वर की दिशा में नहीं चलता है, परमेश्वर की डायरेक्शन में नहीं चलता है, उनके जिंदगी में हमारा योना के जीवन में जैसे हुआ, कई बार हमारा जीवन में भी ऐसे ही होता है। परमेश्वर की डायरेक्शन में ना चलने के कारण, परमेश्वर की दिशा में ना चलने के कारण हम सफलता तो होते नहीं है, लेकिन जिंदगी में दर्द आता है, जिंदगी में कष्ट आता है, जिंदगी में परेशान आता है, जिंदगी में तकलीफ आता है, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आ जाता है जो परिस्थिति को हम हैंडलिंग कर नहीं पाते हैं। आखिर में वो बंदा क्या करने लगा? वो छुप के दूसरे नाव में यानी जहाज में चढ़ गया, वो भी किराए देकर आराम से जाकर सो रहा है। भाई साहब अच्छे से सो रहा है, लेकिन जहाज वहां पर कभी भी वो पानी के अंदर डूब सकता है। लेकिन सारे माल तो उतार दिया, फेंक दिया, फिर भी वो चुपचाप खामोश हो नहीं पाया। उससे कहता, अरे भाई साहब तुझे इतने गहरा नींद है क्या? आपको पता है वहां पर क्या हो रहा है? और उससे पूछा जाता है, तू कहां से
और तू कौन सी जाति का है? उससे कहता है मैं परमेश्वर का भय करने वाला, परमेश्वर से डरकर मैं भागकर तरसीस को जा रहा हूं। उससे कहता है मुझे हाथ और पैर को पकड़कर कहां फेंकना? समुद्र में फेंक दो। मेरा परमेश्वर का लोग, कई बार अपने सोच में हम चलते हैं, हमारा दिशा में चलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की दिव्य दिशा में, परमेश्वर की डायरेक्शन में काम करता है, चलता है और रहता है, काम करता है, तब उसके जिंदगी में वो सफलता को प्राप्त करेगा। परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे मान लो हम चलेंगे, उसके दिशा में चलेंगे, उनके डायरेक्शन में जब चलेंगे, परमेश्वर आपको और मेरे जीवन में वो सफलता को प्रदान करेगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आइए प्रभु आपके मेरे जीवन में आशीषित करे। इस रात के समय एलिया की सफलता रहस्य यहां पर है। जब वो प्रार्थना किया, परमेश्वर आग गिराकर उनको उत्तर दिया है। दूसरा कारण जो उनका सफलता का रहस्य का दूसरा कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला हम देखा बिकॉज ऑफ द डिवाइन डायरेक्शन ऑफ गॉड, परमेश्वर की दिव्य दिशा में चलने के कारण एलिया की प्रार्थना को प्रभु सुनकर उसको उत्तर दिया है। आज भी हम परमेश्वर की डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, हमारा प्रार्थना कितने वर्षों तक भी करते रहो, हम वही प्रार्थना को ही दोहराते रहेंगे, वही प्रार्थना ही करते रहेंगे, वही आवाज, वही शब्द परमेश्वर के कानों में पहुंचता रहेगा। जब हम परमेश्वर की दिव्य दिशा में चलेंगे, परमेश्वर के हिसाब से जब चलेंगे, परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर वो जरूर प्रदान करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनने का कारण क्या है? जब हम देखते हैं उसका 36 और 39, 36 से 39 आयत को जब हम पढ़ेंगे, वही 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरे सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही। बस धन्यवाद। यहाँ पर जब हम देखते हैं, दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं, एलिया की प्रार्थना परमेश्वर सुनने का कारण यह है वो डिवाइन डायरेक्शन में चला। दूसरी बात यहां पर लिखा है कि उसकी भक्ति के कारण, वहां पर लिखा है फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। वो परमेश्वर के सामने अब्राहम, इसहाक और इजराइल का परमेश्वर के नाम में वो प्रार्थना करता है। उसके भक्ति यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। एलिया परमेश्वर का एक भक्त था, परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता था। आज मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारा मसीह जीवन में कई बार हमारा भक्ति देखने के लिए मिलता नहीं है। भक्ति देखना है तो दुनिया में चले जाओ, आस पड़ोस में चले जाओ, उनके भक्ति कैसा है। रायगढ़ में एक पहाड़ में एक मंदिर है। जब हम लड़के थे, 15-20 लड़के हम घूमने के लिए गए, बदमाश थे तो यूं घूमने के लिए चले गए और उस पहाड़, लड़के ने बोला कि यार हम उस पहाड़ में जाकर देखेंगे उस मंदिर को। और उस समय उस पहाड़ के अंदर हम जाने के समय जैसे वो गेट है, वहां पर
हम सोच रहे कि सब लोग चप्पल पहनकर अंदर घुस जाएंगे। बोला भाई साहब नहीं नहीं नहीं, चप्पल वहां पर उतारा। उसके बाद चप्पल उतारने के बाद वहां से आओगे, यहाँ पर एक पानी का कुंड है, उस पानी के कुंड के अंदर आपको जाना, पहले आपका पैर को अच्छा से धोना और उसके बाद वो सीढ़ी में होकर आपको उसको मंदिर में जाना है। आपको पता है, जिसका कान है जो नहीं सुनता, जिसका आंख है जो नहीं देखता, जिसका नाक है जो नहीं सूंघता, ऐसे देवता के ऊपर उनका भक्ति इतना है। लेकिन आप और मैं जो जीवते परमेश्वर का उपासना करते हैं, जो जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो सब कुछ कर सकता है। वो आग गिराकर वो उत्तर दे सकता है। जहां पर नहीं है वहां पर कर देने वाला परमेश्वर को हम मानते हैं। वो मुर्दों से जीवित उठने वाला, वो जिंदा खुदावन यीशु मसीह का आराधना करते हैं। लेकिन फिर भी आज भी आपके और मेरे जिंदगी में ये भक्ति कमी है। आज हमारा भक्ति ना होने के कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन यहाँ पर एलिया परमेश्वर का भक्ति में रहने के कारण परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन रहा है। एक आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं और 3 बातें रह गया, हो सके कल मैं उसको समाप्त करना चाहूंगा। एक आयत को पढ़ेंगे जहां की इब्रानी पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 7 आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 5वां अध्याय उसका 7 आयत। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपने देह में रहने के समय में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर हाँ और आंसू बहा बहा कर हाँ उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था हाँ। प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। उनके भक्ति के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई है। आज मेरे विश्वासी लोग, आज प्रभु के लोग, आज जो मसीह लोग, जो हम विश्वासी कहलाते हैं, जो हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, जब परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि मेरी प्रार्थना नहीं सुनाई जा रहा है, मेरी उत्तर नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या है? हो सके मेरा भक्ति तो नहीं है, वैसे मेरे जीवन में मान लो भक्ति नहीं है, परमेश्वर कभी भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन सकता है। जब कर्नेलियुस ने प्रार्थना किया, वो परमेश्वर का एक भक्त था, इसलिए उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचाई गई। इसलिए आइए इस शाम के समय परमेश्वर की डिवाइन डायरेक्शन के अनुसार चले। जैसे एलिया नबी ने परमेश्वर की डिवाइन डायरेक्शन के अनुसार चलने लगा, उनके दिशा में चलने लगा, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलने लगा, और जैसे प्रार्थना करने लगा, वो परमेश्वर आग गिराकर उससे उत्तर देता है। और दूसरे उसके जो रहस्य यानी सफलता की रहस्य मैं आपको कहना चाहता हूं, उनकी भक्ति के कारण परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना और उनकी प्रार्थना को ग्रहण किया। 450 बाल पुजारी वहां पर देखते रहे और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर वो आग गिराकर उनको उत्तर देता है। तो पहला कारण परमेश्वर की डिवाइन डायरेक्शन के चलने के कारण। दूसरा कारण परमेश्वर का भक्ति होने के कारण परमेश्वर एलिया नबी की प्रार्थना को सुनकर उनसे उत्तर देता है। तो आइए, अब तक आपका और मेरी प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंचा है, तो आपका और मेरी उत्तर अब तक नहीं मिला है, तो जो चीज हम मांग रहे हैं, जो परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं, जो परमेश्वर से हम कह रहे हैं, हमारा दर्द को सम्मुख में रख रहे हैं, अब तक परमेश्वर उसका उत्तर नहीं दिया है, तो अब तक आपके और मेरे जीवन में सफलता को नहीं पाया है, तो उसका कारण प्रभु आपको मुझे कहना चाहता है, शायद आप और मैं परमेश्वर की दिव्य दिशा में ना चलने के कारण। दूसरा, परमेश्वर का भक्ति ना होने के कारण गिरजा में आकर 2 गाना गा लिया, वो